Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, I will recommend कि आप पहले वो वाला वीडियो देखें, ताकि this is a continuity वीडियो, उसके बाद का वीडियो है, तो अगर आप वो देखेंगे तो तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा. एंड सबको पता चल ही चुका होगा with my first lecture कि I am dealing with environment, ecology and disaster management and this is a batch for KAS and UPSC. So let's get started with the video. So कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने आपके इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, हैबिटेट, बायोम्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे आपके इकोसिस्टम, मोस्टली इकोसिस्टम के टाइप्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में, और एंड में हम कुछ आपके डेफिनेशंस लेंगे जो पहली वीडियो में मिस हो गए थे. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो व्हाट इज इकोसिस्टम. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है. लाइक इकोसिस्टम, सिस्टम मतलब कोई चीज़ जो सिस्टमैटिक वे में चल रही है. और अभी हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम मीन्स कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमैटिक वे में चलता है, किसके साथ चलता है? आउटसाइड वर्ल्ड और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इन सिंक होके एक सिस्टमैटिक वे में चलता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. फाइन. अब देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम. अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. वो इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर है उसको हम मानते हैं कि दैट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और वहीं पे अगर हम एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक या एक्वा, उसका मतलब ही वाटर होता है, तो ये वो इकोसिस्टम आ गया विच इज वाटर बेस्ड इकोसिस्टम. फाइन. टेरेस्ट्रियल की बात किया जाए तो मेजरली इसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है. सो टेरेस्ट्रियल, और आगे उसके अगर हम सब टाइप्स की बात करें तो 4 मेजर भाग हैं इसके. पहला कौन सा है? पहला है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, नंबर 3 इज योर टुंड्रा एंड नंबर 4 इज योर डेजर्ट इकोसिस्टम. अगर बात किया जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो ये वो इकोसिस्टम है जहाँ पे ट्रीज जो है ज़्यादा पाए जाते हैं. तो जहाँ पे फॉरेस्ट या ट्रीज मेजर प्रोपोर्शन में है, एनिमल्स मेजर प्रोपोर्शन में है, वो आ गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सेकेंडली हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की. नाउ ग्रासलैंड, ओके, पहले हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम की. डेजर्ट इकोसिस्टम वो हो गया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एंड रेनफॉल कम, वो हो गया आपका डेजर्ट इकोसिस्टम. ठीक है. सो टेम्परेचर ज़्यादा एंड रेनफॉल कम, और यहाँ पे डायूर्नल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे डायूर्नल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. डायूर्नल इफेक्ट का मतलब हो गया कि दिन में बहुत गर्मी और रात में, बिकॉज यहाँ पे जो है वाटर और लैंड के हिसाब से लैंड जो है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है. तो दिन के टाइम पे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात के टाइम पे वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज डायूर्नल इफेक्ट, जो हमको कहाँ मिलता है? डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है. ठीक है. सो फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. अब फॉरेस्ट है और डेजर्ट है, और बीच में आता है एक ट्रांजिशनल जोन, मतलब एक ऐसा एरिया जो ना ही फॉरेस्ट में पड़ता है और एक ऐसा एरिया जो ना ही हम डेजर्ट में डाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ठीक है. आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे इकोटोन्स के बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा जिन ग्रासलैंड्स की मैं बात कर रही हूँ. तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि वो एरिया, वो इकोसिस्टम जो ना ही आपके फॉरेस्ट में पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतने ऊंचे पेड़ पौधे नहीं है, और ना ही डेजर्ट में पड़ सकता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ पौधा ही नहीं है, वो पड़ता है आपके ग्रासलैंड्स में. फाइन. नंबर 3 इज योर टुंड्रा. टुंड्रा का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड, तो ऐसा एरिया जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है वो पड़ता है आपका टुंड्रा इकोसिस्टम. क्यों? क्योंकि जो वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस वाले एरिया, एक तो वो डिवॉइड ऑफ ट्रीज रहेंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कंडीशंस ही नहीं है फेवरेबल, और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ही स्पीशी जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है. तो दैट इज योर टुंड्रा इकोसिस्टम. और ये चारों किसके पार्ट्स हैं? ये चारों सब डिविजन्स हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की.
फाइन। नेक्स्ट आता है आपका, सो इसी का ही नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो एक्वा मींस वाटर, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम इज वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। अब वाटर बेस्ड इकोसिस्टम भी दो तरीके का हो सकता है, या तो फ्रेश वाटर हो सकता है या तो मेरीन हो सकता है। फ्रेश वाटर हो गया जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब आगे आपके फ्रेश वाटर में। इसी के ही बिल्कुल विपरीत या ऑपोजिट इट इज योर मेरीन। मेरीन मतलब विच हैज सॉल्ट कंटेंट, विच हैज सॉल्ट कंटेंट। वो वाटर के इकोसिस्टम जिनमें सॉल्ट कंटेंट होता है वो फॉल करता है आपका मेरीन इकोसिस्टम में, और इसके कंपैरिजन में जब वाटर सॉल्ट कंटेंट नहीं हो वो फॉल करता है आपके फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में। मेरीन की तो ऑब्वियसली आपके मेजरली एग्जांपल्स हैं सीज एंड ओशंस। फाइन, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जब मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इकोसिस्टम क्या होते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, आई सजेस्ट कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए और आपका कोई भी जो लेक्चर है उसमें ब्रेकेज ना आए, तो आप एक सीक्वेंस में चीज़ समझेंगे। एंड एनवायरनमेंट तो इट्स लाइक अ कहानी, आप उसको सुनते जाएंगे तो आप यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग कि इन्वायरमेंट है क्या चीज़, ठीक है। और अभी तो वैसे भी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने कल ही बताया था दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स और आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक हमने कल पढ़ा था, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, और बायोटिक उसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट आर द लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम इनकी बात करें, एबायोटिक को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया है, कैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो लिविंग बींग्स हैं वो सरवाइव करते हैं। लिविंग वहाँ पे कैसी स्पीशी होगी, कैसा प्लांट होगा, कैसा क्रॉप होगा, वो सबके सब आपके इनडायरेक्टली एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर ही वेरी करता है, ठीक है, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एबायोटिक के लिए आप फर्स्ट लेक्चर देखें। अगर हम बायोटिक की बात करें, नाउ इकोसिस्टम मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। फाइन, अब बायोटिक की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स मेजरली हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आर योर प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, नंबर 2 आर योर कंज्यूमर्स एंड नंबर 3 आर योर डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स, सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है खुद करना, सो ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स दे जनरली मीन प्लांट्स और बीइंग मोर स्पेसिफिक ग्रीन प्लांट्स। ये वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के जो अपना बचपन से सुनते आए हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे मेक देयर ओन फूड। अब ये अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए हम इनको सेल्फ नरिशिंग भी कहते हैं। सो दे आर सेल्फ नरिशिंग, व्हाई? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। एंड किस प्रोसेस के साथ ये अपना फूड बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन प्लांट्स में होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट है। अब दूसरे टाइप के जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं या ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली इनके ऊपर ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब दे आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। अब कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, दो तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं आपके मैक्रो कंज्यूमर्स और एक होते हैं आपके माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे मैक्रो कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं तो ये आगे आपके मैक्रो कंज्यूमर्स, और ये फर्दर अब ये डिपेंडेंट किस पे होंगे? खाना खाने तो किस पे डिपेंड होंगे? या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे या तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे। फाइन, जो कंज्यूमर्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। सो दीज आर दोज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, और इनको हम प्यार से हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे आपका गोट, काऊ, ये सब चीज़ें। ठीक है, नाउ अब ये कंज्यूमर्स हैं,
लेकिन ये प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, मतलब फर्स्ट चेन वाले को खा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या हो गए ये कंज्यूमर्स हैं और ये किन को खा रहे हैं, ये प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो एक भाग तो ये वाला आ गया। दूसरा आ गया वो जो इन एनिमल्स को खा रहे हैं। फूड चेन होता है, आगे हम फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बट आप अभी इतना याद रखो, एक आगे इनको खाने वाले, प्रोड्यूसर को खाने वाले बन गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर। अब वो कंज्यूमर्स आएंगे जो इनको खाएंगे, ये हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हो गए जो डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, फाइन। और टर्शरी वो हो गए जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। सो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी को खाने वाले टॉप लेवल के आगे आपके टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें आपका लायन, टाइगर, ये सब आ गए। ठीक है, अब क्योंकि ये एनिमल्स को खा रहे हैं, सो दे ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और इनको हम प्यार से कार्निवोरस भी कहते हैं। प्लांट खाने वालों को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, एनिमल फ्लैश खाने वाले को हम बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कार्निवोरस। क्लियर? ठीक है, सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और वो जो एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, और जो प्लांट्स वाले हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? आपके हर्बीवोरस बोलते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो दोनों टीम्स के लिए काम करते हैं, जो दोनों टीम्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। सो वो एनिमल्स हु feed on plants as well as animals. So they feed on plants as well as animals. They are called as omnivorous एनिमल्स, जिसमें आपके एग्जाम्पल्स आ गए, जैसे कि आपका डॉग आ गया, ये सब आपके एग्जाम्पल्स आ गए आपके ओमनीवोरस में। ठीक है, अब ये तो थे मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। अब मैक्रो कंज्यूमर्स तो हो गया, अब हम बात करेंगे माइक्रो कंज्यूमर्स की और डीकम्पोजर्स। अब पहली बात तो क्योंकि ये किसी और को खा रहे हैं तो इसलिए कंज्यूमर्स हैं, और क्योंकि ये डीकम्पोजर्स हैं, डेड एंड डिके पे फीड कर रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, और ये डेड एंड डिके पे फीड करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। अब इनको हम सेप्टोट्रॉप्स भी कह सकते हैं या डेट्रीवोरस भी कह सकते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल्स आगे बैक्टीरिया, इसके अलावा आपका एग्जांपल आ गया अर्थवर्म्स। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स आगे जो डेड एंड डिके ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? आपके डीकम्पोजर्स बोलते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं, या डेट्रीवोरस एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, वो आगे आपके ओमनीवोरस। ठीक है, सो दिस इज, अभी हमने क्या किया? अभी हमने पढ़ा आपके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आपके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपका बायोटिक एंड एबायोटिक है। एबायोटिक लेक्चर नंबर 1 देखिए आप, जिसमें आपके क्या आगे टेम्परेचर, रेनफॉल, हीट, वाटर, सॉइल, ये सब आपके एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, और वही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जो आगे लिविंग कंपोनेंट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट्स कहते हैं प्रोड्यूसर्स, वो फूड चेन में सबसे पहले आते हैं। अगर प्लांट को हम हटा दें तो बाकी का सीक्वेंस कैसे चलेगा? हर्बीवोरस नहीं होंगे तो उनको खाने वाले कार्निवोरस कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब अगर प्लांट है, प्लांट अकेले तो ऐसे उग नहीं ना सकता, उसको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग, ये सब एक सिस्टम में चल रहे हैं। इन सब में से एक भी सिस्टम से बाहर हो जाएगा तो सिस्टम क्लैश हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम प्यार से इसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में नहीं किया था, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें से नंबर 1 आता है आपका इकोटोन। इकोटोन, अब यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि कोई भी चीज़ एब्रप्टली ख़त्म नहीं होती और कोई भी चीज़ एब्रप्टली स्टार्ट नहीं होती।
कोई चीज़ ख़त्म होने तक होते होते और कोई चीज़ स्टार्ट होने तक एक पीरियड आता है जिसमें एक चीज़ ना पूरी ख़त्म हुई है और ना ही एक पूरी चीज़ स्टार्ट हुई है, उसको हम बोलते हैं इकोटोन, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। और उस ट्रांजिशनल जोन को हम बोलते हैं इकोटोन। कहने का मतलब एक इकोसिस्टम है, ओके, सो एक इकोसिस्टम है और दूसरा इकोसिस्टम है, 2 और मोर देन 2। अब पहला इकोसिस्टम अभी खत्म हो रहा है और दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। एकदम से तो खत्म नहीं होगा ना, एक ट्रांजिशनल पीरियड आएगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं प्यार से? इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैंने आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? ग्रासलैंड्स की एग्जाम्पल दिया था, जो यहाँ पे भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? रेगिस्तान है। अब एकदम खड़े होकर यहाँ प्लांट पौधे तो नहीं ना आ जाएंगे। देयर विल बी अ ट्रांजिशनल पीरियड जहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी? हल्के हल्के ग्रासलैंड्स हमको दिखना शुरू होंगे, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रीज वगैरह हमको दिखने लगेंगे। ये जो ट्रांजिशनल जोन है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी बीच पर गए हो तो जैसे ही आप, ये आपका जो होता है मिट्टी, सैंड, राइट, सैंड होता है और पानी होता है, तो जैसे आप पैर रखते हो आप एकदम, यू डोंट गो डाउन, राइट, एकदम नीचे नहीं चल जाते। आपका पहले थोड़ा सा पाँव जाएगा अंदर, फिर और जाएगा अंदर, फिर और जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब आप जाते रहेंगे अंदर, आपकी पूरी बॉडी विल बी इन द वाटर। तो वो क्या है? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड है, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल तो लैंड तो है ही है पर उसके ऊपर पानी भी जो है आने लगा है। उस ट्रांजिशनल जोन को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन कहते हैं। फाइन। इसी के साथ आपका मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स क्या है? एक्वेटिक का ही पार्ट है, आपका टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम। मरीन आ गया आपका एक्वेटिक। अच्छा हाँ, आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि मैम जैसे कि बर्ड्स हैं वो हवा में रहते, तो वो कौन सा इकोसिस्टम है? अब बर्ड्स का हैबिटेट क्या है? रहती कहाँ पे है? वो रहती तो पेड़ों पर है ना, और पेड़ क्या है? टेरेस्ट्रियल का पार्ट है, तो हम उनको भी टेरेस्ट्रियल के अंडर ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो एक्वेटिक आ गया पानी वाला, टेरेस्ट्रियल आ गया लैंड वाला, और जो ये आपके ये जो है बर्ड्स वगैरह है ये टेरेस्ट्रियल में ही हम इनको काउंट करते हैं। तो मैनग्रोव्स आ गए आपके टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम। मेरीन क्योंकि सॉल्टी वाटर में होते हैं, तो ये जैसे कि ये एक एग्जांपल आ गया आपके इकोटोन का। इसके साथ आ गया आपका एस्चुरी, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, दोनों का मिलना। क्या है ये? एस्चुरी है। ना ही उसको हम बिल्कुल फ्रेश वाटर कह सकते हैं, ना ही हम उसको बिल्कुल सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, वो इन दोनों के बीच का पॉइंट है। ठीक है, वो आ गया आपका एस्चुरी। और ग्रासलैंड्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं। अभी हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक की बात करेंगे। अब टेरेस्ट्रियल हो गए लैंड पे रहने वाले, एक्वेटिक हो गए पानी में रहने वाले। अब यहाँ पे कौन से स्पीशी होंगे? जो ना ही टेरेस्ट्रियल का पार्ट है, जो ना ही एक्वेटिक का पार्ट है, एक बीच का हिस्सा है। यहाँ पे जो स्पीशी होंगे उनको हम बोलते हैं एज स्पीशी। उसको हम क्या बोलते हैं? एज स्पीशी। अब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल वाइड वैरायटी ऑफ ही स्पीशी देखने को मिले, क्योंकि वो ना ही टेरेस्ट्रियल का पार्ट भी होगा, एक्वेटिक का पार्ट भी होगा, तो यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशी देखने को मिलता है। और कभी कभी यहाँ पे जो स्पीशी होते हैं वो बहुत तादाद ज़्यादा नंबर में होते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। और यहाँ पे जो स्पीशी पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एज स्पीशी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? शैलो वाटर में जाके अपना शिकार करते हैं ना, तो वो क्या है? वो भी तो एक तरीके का एज इफेक्ट ही है आपका। एज स्पीशी जो है उसके ऊपर फीड, आपका जो बर्ड है उसके ऊपर फीड कर रहा है ना। अब जो बर्ड है वो बिल्कुल तैराकी करके तो जाता नहीं है पानी के अंदर, वो जो शैलो वाटर है उसमें से ही उठाता है। तो दैट शैलो वाटर इज व्हाट? दैट इज एट इकोटोन। तो वो हो गया आपका इकोटोन। और जो स्पीशी वहाँ पे डोमिनेंट होगा उसको हम बोलेंगे एज स्पीशी। और कभी कभी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के हिसाब से ज़्यादा तादाद पे स्पीशी पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। फाइन। अब आता है आपका नीशे और नेश। कोई कोई इसको नीशे कहते हैं, कोई कोई इसको नेश कहते हैं, बट आई प्रोनाउंस इट नीशे। अगर हम नीशे की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर भी जैसे कि
मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आई लुक फॉर मेनी थिंग्स। ऐसा तो नहीं है कि बस स्टार्ट करना है तो भाई कहीं से भी शुरुआत कर लो। यू ऑलवेज लुक फॉर ए एरिया जहाँ पे मुझे जैसे कि मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है तो मुझे ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हो, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी हो, और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूँगी। जैसे कि बहुत बिजनेस जो बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो एक नीशे मार्केट नहीं है, ठीक है। सो नीशे आ गया वो एरिया जो आपका वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ, एक ऐसी चीज़ जो आपके वे ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम ही हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, तो हमारा नीशे क्या होगा? हैबिटेट, हम कहाँ रहते हैं, ये हमारा नीशे है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रहना हमारे लिए इट इज़ गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट। इसी के ही साथ रहना तो है, सिर्फ छत तो नहीं चाहिए ना, पेट पालने के लिए खाना भी चाहिए। सो नेक्स्ट इज फूड, इज देयर अ फूड अवेलेबिलिटी, मेरे को खाना भी मिल रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ से उड़ के चले जाऊँ फॉरेस्ट में, हैबिटेट ठीक है, आई हैव, मेरे को शेल्टर मिल सकता है, पेड़ पौधों का एक कुटिया बना सकते हैं हम, एक छोटा सा घर बना सकते हैं, बट देन हाउ विल आई फीड, मैं खाना कैसे खाऊंगी? फाइन, सो वो आ गया नीशे में। क्या आ गया? एक तो आपका हैबिटेट आपको अप्रोप्रिएट चाहिए, आपको फूड अवेलेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपका सर्वाइवल है। इसी के ही साथ रिप्रोडक्शन, वन पर्सन के नॉट सर्वाइव, द लेगेसी हैज़ टू कीप ऑन गोइंग, अगर वो चलती जाएगी तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो रिप्रोडक्शन, इट बिकम्स अनदर टाइप ऑफ नीशे। और फाइनली आपका फिजिकल एंड केमिकल नीशे, मतलब अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मुझे उठा के आप टुंड्रा रीजन में डाल दो जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस है, कैन आई सर्वाइव? नो। वो आगे मेरे फिजिकल एंड केमिकल नीशे, जिसमें आपका टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, अदर फीचर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ लाइफ डिपेंड करेगा। फाइन, सो दिस वाज अनदर लेक्चर जिसमें हमने आपका इकोसिस्टम कवर किया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इट इज़ गोइंग टू बी टाइप ऑफ बायोम्स, आपकी जो टाइप ऑफ बायोम्स है। इसी के ही साथ हम स्टार्ट करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे आपका फूड वेब, फूड चेन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।